चलिए, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, तो आज का क्लास में वही 0 से हीरो तक है ना। तो हमने आपको बताया था शायद कि 41 अब तक बना लिए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है 42 का पहला क्या कह रहा है कि यदि नहीं निकालना है cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। कब? जब वेन साइन ए इज इक्वल टू है 4/5 और कॉस बी इक्वल टू 12/13 है। 4/5 एंड कॉस बी इज इक्वल टू है 12/13। समझ गए? सोल्व में लिखेंगे, चूंकि देखिए हमको कॉस ए का भी वैल्यू निकालना है और साइन ए कॉस साइन बी का भी। तो सबसे पहले दिया क्या है कि साइन ए इज इक्वल टू 4/5। कहने का मतलब है कि एक बार इससे एच बी निकालेंगे और एक बार इससे ए बी पी निकालेंगे या बी निकालेंगे, जो भी हो, ठीक ना। तो इसमें ये होता है पी बटा एच होता है। तो हमको निकालना क्या है? बी। तो बी का वैल्यू होता है, जानते ही हैं कि एच के स्क्वायर में से यानी कि 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये जगह 50 25 बच्चों के 16 हो जाएगा, घटेगा तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा साइन ए का वैल्यू में बी का वैल्यू 3 आया, ठीक है ना। इसलिए कॉस ए का वैल्यू हम लिखेंगे बी बटा एच। तो बी है हमारा 3, एच तो हमारा 5 है। इस सिचुएशन में कॉस का वैल्यू हमारा कितना आया? 3/5। अगला सिचुएशन में देखिए, कब कॉस बी इक्वल टू 12/13 है, तब ये क्या होता है? बी बटा एच होता है। तो इस स्थिति में हमको पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए वही एच के स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घट जाएगा। तो 13 13 169 और 12 12 144। इसमें से घटेगा तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो पी का ये हो गया, ठीक ना। या नहीं, यहाँ लिखिए, ये पी हो गया। समझ गए? अब इस सिचुएशन में हमको साइन बी का वैल्यू निकालना है। साइन बी का वैल्यू यानी कि पी बटा एच ही होता है। और पी का वैल्यू 5 आया और एच का वैल्यू 13 हमारा है ही है, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे इस सिचुएशन में, इसलिए कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? और दोनों का मान इसमें रख दीजिए। कॉस ए का वैल्यू हमारा कितना है? 3/5 गुना साइन बी का वैल्यू हमारा कितना आया है? 5/13। बीच में ऐड का जो प्लस कर दीजिए। अब साइन ए का वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 4/5। कॉस बी का भी मान हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 12/13। यही है ना। 5 से 5 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3/13 प्लस कटेगा नहीं, बर्चो 48 और 13 × 5 = 65। यहाँ तक क्लियर है? आ रहा समझ में? भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा। 65 आया, 13 × 5 = 65, ठीक है ना। 15 15, 65 का 65, 48 का 48 हो जाएगा। अब 65 और 15 और 48 जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो हो जाएगा कि 8 5 13, 8 5 13, 5 और 1 6 बटा में 65। यही हमारा आंसर हो गया। किसका?
कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हमारा इसी का चौथा है। क्या निकालना है? tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B। कब? जब दिया है कि साइन A इज इक्वल 1/√2 और कॉस B का वैल्यू √3/2 है। तो दोनों ही सिचुएशन में पहले हम लोग h निकालेंगे। h तो दोनों दिया हुआ है, एक तरफ b निकलेगा, एक तरफ p निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए लिखे, जब लिखिए चूंकि लिखिए साइन a इज इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है ना। तो इसमें p/h होता है। तो इस सिचुएशन में हम b निकालेंगे और b का तो वैल्यू जानते हैं कि h के स्क्वायर में से p स्क्वायर घट जाएगा, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर में से घटेगा 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो √2 ही रहेगा, में से 1 घट जाएगा, ठीक है ना। तो 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है ना। तो हमको जरूरी है tan A, तो tan A का वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे। tan A का वैल्यू होता है p/b होता है। p हमारा 1, b भी 1, यानी 1 हो गया p tan A का वैल्यू, ठीक ना। अब लिखिए एंड कॉस b से चलेंगे, √3/2 है, ये होता है b/h। तो हमारा निकालना क्या है? p। तो p जब निकलेगा तो h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर घट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर घट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 2 दूना 4 और √3 3 हो जाएगा, घटेगा तो √1 हो जाएगा। अब निकालना हमारा कितना है? tan B का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। tan B का, तो tan B का निकालना है p/b होता है। p हमारा कितना है भाई? p हमारा tan B, p हमारा 1 आया है, ठीक ना, उधर देख रहे थे। और b जो है √3 है, कितना है? √3। अब आसान से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज देखिए। अब क्या है? तब लिखिए देन tan A प्लस tan B बटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये वाला। अब उसमें मान सबको पुट कर दीजिए, कट जाएगा पट से। देखिए tan A का हमको मान निकालना 1 आया है तो 1 लिखेंगे, और tan B का 1/√3 आया है तो 3 लिखेंगे बटा में, ये देखिए, ठीक ना। अब सेम 1 माइनस 1 गुने 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इधर भिन्न का जोड़ कर लीजिए, इधर भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो √3 से 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में √3, जो एलसीएम लिए थे 100, इसमें से वही होगा, तो √3 में से 1 घट जाएगा बटा √3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको गुना में है, भाग में है, गुना में चेंज कर दीजिए, तो √3 प्लस 1 बटा √3 गुना √3 नीचे उसको में ऊपर चला जाएगा, तो √3 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या? √3 प्लस 1 बटा में √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। 42 का पहला कह रहा है कि साइन b इज इक्वल टू 1/2 है। तब फाइंड निकालना क्या है? निकालना है 3 cos b माइनस 4 cos के पावर q इंटू b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? निकालना है कि 0। प्रूफ दिखाना है, सो डैट दिखाना है इतना कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना।
सोल्व नहीं, प्रूफ लिखिए। प्रूफ करना है ना, लिखिए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यानी कि P बटा H दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या होगा, B निकालना होगा, चूँकि हमको कॉस में B का आवश्यकता होता है। तो B बराबर का होता है √H² माइनस P²। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब P हमारा 2 है का वर्ग √1², 2 का 4, 1 का 1, ठीक है ना, √3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है कि इतना इक्वल टू हमको 0 लाना है, ठीक ना। नाउ लिखिए, इसलिए लिख दीजिए, अभी नाउ नहीं, इसलिए कॉस बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमका मेरा बी बटा H हो जाएगा। तो B हमारा √3 है, H हमारा कितना है 2 है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे हमारा कह रहा है कि 3 cos B माइनस 4 cos के पावर 3 B इज इक्वल टू 0 दिखाना है। क्या दिखाना है, 0। तो इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए। 3 cos का B बटा H, ठीक ना, तो √3 बटा 2 हो जाएगा, माइनस 4 ये हमारा जो है cos, ये जगह √3 बटा 2 के पावर 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 ना लाना हमको है, ठीक है। इसमें गुना कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा बटा 2। अब देखिए 3 में 3 × 3 ऐसे करेंगे, ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा 4 गुना √3 बचेगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 2 × 2 × 2 समझ रहे ना बात के, तो हो जाएगा 8। इसको काट दीजिए, कितना 2। अब √3 × √3 बटा 2 माइनस 3√3 बटा 2, इसमें से इसके ये गया 0। यही दिखाना था और कुछ नहीं था, प्रूव्ड हो गया। समझ गए, नहीं समझे तो देख लीजिए। साइन बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 1/2, निकालना था 3 cos B माइनस 4 cos Q इज इक्वल टू 0 लाना था, समझ गए। तो हमको ये देखिए P बटा H दे रखा था पहले से, हमको निकालना था B, तो B निकालनी है। H के स्क्वायर में से P के स्क्वायर घटाकर तो 2 दूना के 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का वर्गमूल नहीं होता तो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए cos B बराबर B बटा H होता है। तो B का वैल्यू हमारा √3 है, और H हमारा 2 तो पहले ही से था, ठीक है ना, 2 हमारा पहले से था। नाउ अब 3 cos B, यही वाला क्वेश्चन वाला, माइनस 4 cos Q इज इक्वल टू 0 लाना था। 3 तो पहले से है, और cos B का वैल्यू हमारा 3/2 आया, √3/2, तो √3/2 बैठा दिए। 4 पहले से था, और √3 का Q बटा 2, समझ गए। अब 3 उस तरह से बताया था, तो 3 यानी कि √3 का Q 3√3 आया, ठीक है ना, और 2 का रूट 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, तो 4 दूना 8 काट गया, तो 3/√3, 3/2, 3√3/2, 3√3/2 से दोनों कट गया, इसमें से ये गया 0, समझ गए। आगे देखिए, आगे भी कोई ज़्यादा बात नहीं है, इसमें से ऐसे ही बिल्कुल सब सेम ही है, ठीक है ना, बशर्ते लेकिन थोड़ा सा एक और बता ही देते हैं, ठीक है ना। इसका हम 4 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, 4। 42 का चौथा, 42 का चौथा, cot B इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है, 5। तो सो डेट दिखाना है, का दिखाना है tan² B माइनस sin² B इज इक्वल टू दिखाना है sin 4B इंटू sec² B दिखाना है। तो दोनों तरफ से दोनों को बारी बारी से सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, प्रूफ में लिखेंगे आराम आराम से, देखिए
कॉट बी इज इक्वल टू 12 बटा कितना है 5 है, ठीक है ना। तो कॉट का वैल्यू जो होता है बी बटा पी होता है, बी बटा पी होता है। हमको साइन में हमको एच जरूरी पड़ेगा, तो एच हम पहले निकालेंगे, ठीक है ना। एच निकालने के लिए जानते ही हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पी है 5 और बी है 12, यहाँ तक क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जोड़ेंगे 169 आएगा। 169 का वर्गमूल कितना याद है 13 यानी 13 होता है। एच हमारा आ गया। हम क्या क्या जरूरी है टेन बी का जरूरी है, कॉस साइन बी का जरूरी है और सेक बी का जरूरी है, ठीक है ना। तो सब इस जगह हम लिख लेंगे, ठीक ना। इसलिए टेन बी, तो टेन बी तो इसका ही उल्टा होगा 5/12 हो जाएगा, ठीक ना। अब साइन बी का भी वैल्यू हमको उसमें चाहिए। चलिए साइन बी का वैल्यू जो होता है क्या होता है पी बटा एच होता है। तो पी हमारा क्या है 5 है और एच हमारा 13 आया, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए सेक बी का होता है एच बटा बी होता है। तो एच हमारा 13 आया और बी हमारा क्या है 12, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब निकालना का है, इसीलिए डायरेक्ट इसी से लिख लेते हैं। इसमें हम अलग अलग करके नहीं लिख देते हैं, तब लिख देते हैं, इसको हटा करके लिख देते हैं देन तब। टेन स्क्वायर बी, टेन का मान 5/12 है, तो 5/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन का मान 5/13 है, तो 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में ये बराबर है साइन बी और साइन का बी का वैल्यू जो है 5 बटा कितना है 12 के पावर कितना 4 है, इंटू सेक बी 13/12 है, 13/12 का स्क्वायर आ रहा समझ में, बिल्कुल। चलिए इसको स्क्वायर कीजिए, 50 25 बराबर 44, 50 25 और 13 169, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए ये होता है, ऐसे लिखिए काटने में आसानी होगा, इस तरह से लिख दिए 12 12 12 12 गुना 13, ठीक है देखते हैं बराबर 44। अब एलसीएम दोनों का ले लीजिए, ठीक है ना, कटेगा तो है नहीं एक बार देख लेते हैं, शायद अगर कटने वाला होगा। साइन बी का वैल्यू सॉरी साइन बी का वैल्यू जो है 5/13 है, तो ये 13 होगा। वही से तो कह रहे कि कटेगा भाई, कहीं काम तो गड़बड़ हो रहा है, कट रहा है नहीं, ठीक है। इसमें देखिए इससे ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। अब कोई नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 25/44 आसान शायद है, अभी कुछ मत कीजिए, शायद आ जाएगा। अब इसको देखिए 50 25 और 25 25 625 होता है, नहीं 50 25 और 25 25 125 125 25 625, आई हो जाएगा 13 13 वह 169 और बराबर है 144, यही है ना। चलिए देखिए लफड़ा लगने वाला है क्या, इसमें 144 गुना 169 कर दीजिए, 144 से 169 तक से में कटेगा, तो इसमें गुना कीजिए, ठीक है ना। 25 9 25 से ठीक है, तो 225 के 5 हासिल 22 हो गया, तो 25 छक 150 150 और 22 कितना हो जाएगा 172, 172 का
2 हासिल कितना 17 और 25 से कहाँ 25 और 17 दोनों जोड़ दीजिए 42। कितना हो गया 42। समझ रहे हैं बात के। फिर क्या है कि ये कटेगा तो ये बचेगा, तो 25 में इससे गुना करेंगे, ठीक ना। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 हासिल कितना था 10, 110 का 0 हासिल 11 और 25 और 11 कितना 36, 25 11 36 होता है। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कटेगा शायद 144, ठीक ना। ये सब ये दोनों कटेगा। अब इसमें से घटाइए कितना 25 का 25, ये 0 0 और 42 में से 36 घटेगा 6 बटा में 144 गुना 169। सेम आ गया ना। देखिए 169 गुना 144 यही था, सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लफड़ा जोड़ घटाव करने में तो नहीं बनी, और बाकी सेम था, एकदम कोई खास नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक ना।